जय जय जनमन कर्षण मधुरस वर्षण हर्षण प्रभु की जय जय जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हम सबके मध्य में जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्यमान हैं। स्वामी जी को प्रयाग जाने की त्वरा है, इसलिए यद्यपि हम सबकी अभिलाषा थी कि स्वामी जी को बाद में समय दिया जाएगा, लेकिन श्री चरणों का आदेश है और दास उसे सिरोधार्य करते हुए श्री चरणों में प्रार्थना करता है कि श्री स्वामी जी महाराज, जिनका अनेकानेक बार श्री स्वामी जी से दर्शन मिलन होता रहा, स्वामी जी महाराज के प्रति पूज्य जगतगुरु भगवान अपने हृदय के मंगलमय उद्गारों को हम सबके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। श्री चरणों में प्रार्थना है कि विद्वत वरेण्य आचार्य हमारे श्री स्वामी जी महाराज के प्रति श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज अपनी स्नेहांजलि भावांजलि रखने का प्रयास करें। पूज्य श्री चरण। हम सबके मध्य में जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज सुग्रीव किला के पूज्य श्री महाराज जी पधार रहे हैं। श्री महाराज जी का हम सादर वंदन नमन करते हैं। श्री महाराज जी के चरणों में बार बार वंदन। पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज का हम लोग मंगलमय आशीर्वचन और स्वामी जी के प्रति उनकी भावांजलि श्रवण करें। पूज्य श्री चरणों में दास की प्रार्थना है, आप भगवती सरस्वती के विशिष्ट कृपा पात्र पुत्र हैं। भगवती सरस्वती आपके अंतःकरण से सदा झंकृत करती हुई वाणी के माध्यम से विपश्चितों के लिए वेद्य बनती रहती हैं। ऐसे विपश्चित वेद्य विद्वत वरेण्य सरस्वती के वरद पुत्र, विशिष्ट संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं पर अधिकार रखने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना है और परमादरणीय परम श्रद्धेय इस पावन मंच की अध्यक्षता कर रहे श्री मणिरामदास छावनी पीठाधीश्वर सरकार का जो है विशेष अनुरोध है कि स्वामी जी पहले विशुद्ध देव भाषा में और उसके बाद लौकिक भाषा में अपने मंगलमय हृदयोद्गार को यहां प्रस्तुत करेंगे। तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्युद्युपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं जगद्गुरुवरम् श्रीरामनारायणम्। श्रीराम हर्षणकरः महितो महात्मा सिद्धांत रक्षणपरः अथवा सिद्धांत बोधनपरः किल संयतात्मा तज्जन्मनोऽभ्युदयः
शतमद्य समागतं यत् तज्जन्मनोऽब्धशतम् तस्य महापुरुषस्य रामहर्षणदासस्य जन्मनः अब्दानां शतम् अब्धशतम् तज्जन्मनोऽब्धशतमद्य समागतं यत् तद्वन्दनं प्रकुरुते किल वासुदेवः। अस्याः सभायाः सदसस्पतिर्यः अध्यक्ष इत्यत्र समाहितो यः श्रीनृत्यगोपाल महानुभावः दासान्तनामा जनकोऽस्ति नित्यम् सञ्चालकः शुद्धमतिर्वरीयान् रामस्तथानन्दयुतः पृथिव्यां नैयायिकः शास्त्रसुतीर्णताङ्गतः सोत्रास्ति सुष्ठ्वैव तु दक्षभागे बिन्दुगादीपति श्रीमान् देवेन्द्रोमितविक्रमः दासान्तनामान्नितरां राजते त्रिपुरः मम ये त्रैव समायाताः प्रयागस्थायतीश्वराः शङ्कराचार्यवर्याः श्री जगद्गुरुसमेधिताः हरिदासवराणां यः सम्प्रदायोऽत्र विद्यते तत्पीठाधिपति श्रीमान् गौरदास सतां पुरः श्रीमान् राजेन्द्रदासोऽयं देवाचार्यो जगद्गुरुः तद्वामभागे नितरां श्रीरामशरणः सुधीः तद्वामाङ्के स्थितो धीमान् अग्राचार्यवरः सुधीः अस्मन्मित्रवरः श्रीमान् राघवाचार्यसंगितः श्री स्वामी पुरुषोत्तमो विजयते योऽत्रास्ति नित्यं सुधी नाम्ना वेदमतिः तथैव सुमतिः नित्यं सतां पूजकः तद्वामेऽस्ति मदीयप्रेष्ठतम इत्यत्रापि यः चोच्यते श्रीमान् राघवदास नाम्नि प्रथितः योऽत्रास्ति विद्यानिधिः
पृष्ठस्था धर्मशीलाश्च धर्माचार्या धृतव्रताः वन्दनीया महात्मानो वेद वेदान्तपारगाः पुरस्थाः वैष्णवाः तावत् अध्ययोध्यं सुशोभिताः वैष्णव्यश्चात्र नितराम् राजे राजन्तेऽत्र मनोहराः मान्याः वदान्याः सुरभारती सुरभितान्तःकरणाः श्रीमन्तः महान्तो विद्यांसः अधिगतयाथा तथ्याः विदितवेदितव्याः एवं भूताः पदवाक्य प्रमाणपारावारपारीणाः अस्मदुपरि निरन्तरं स्नेहरस निर्झरझरझर ध्वनितमाध्यमेन प्रवर्षणकराः श्रीमन्तः मणिरामदास छामनीस्थाः विद्वत्तल्लजाः श्रीमन् विद्वन्मूर्धन्यकेवी नीलमेघाचार्य सन्निधिमेत्याधिगत वेदांत तत्त्वज्ञाः श्रीमन्तः नृत्यगोपालदासवर्याः अध्यक्ष महाभागाः पुरस्थाः सम्मुखस्थाश्च अस्मन्मित्राणि ये च ते सर्वेऽस्माभिः स्वयं वन्द्याः बोधितात्र परस्परम् सम्मुखे स्मत्समासीनाः ये अयोध्यास्थाः वैष्णवाः अस्माकं मित्राणि च ये सन्ति अस्माकं सुहृदश्च ये सन्ति अथ च अस्माकं पोषकाः पालकाः वयोवृद्धतमाः सन्तो महान्तः इदानीं गोलाघाट पीठाधीश्वराः यथा किशोरी जी महाराज या किशोरी शरण महाराजाः समायाताः तथैव जगद्गुरु रामानुजाचार्य पुरुषोत्तमाचार्य वर्याः एवं विशेषतः पुनः अध्यक्ष महाभागाः यैः बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धः अयं वासुदेव रामानुज श्री वैष्णवदासः क्रोडमाश्रित्य पूर्ण रूपेण लालितः इदानीम अद्यापि स्थानाभावात् क्रोडमाश्रित्य तस्मात् त्वया सहासनेन प्रश्वसितव्यम् इति वेदोपनिषदात् सारा भागवती कथा तो विद्यते एव परञ्च वेदोपनिषदः यत्तत्त्वं विद्यते त्वया सहासनेन प्रश्वसितव्यम् एवं रीत्या स्वकीयासने दासस्य आसनं परिकल्प्य सम्मानितवन्तः मम दासम् एवं भूताः विद्वत्तल्लजाः ये सन्ति रामहर्षणदासवर्यैः श्रीवचनभूषणस्य सूत्राणि यानि चासन् तानि सर्वाणि सूत्राणि अधिगतानि यानि च सूत्राणि अस्माकं परमाचार्यवर्यैः श्रीमद् वेदान्तमार्तण्ड श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामनारायणाचार्यवर्याणां गुरुभिः विश्वक्सेनाचार्य त्रिदण्डी स्वामी जगदाचार्यवर्यैः विलिखितानि आसन् तानि सर्वाणि सूत्राणि यानि तानि सर्वाणि च सूत्राणि खण्डितानि आधुनिकतया ये सन्ति इदानीन्तनाः तेषां बुद्धिवैषद्यम् अवलोक्य यद्दर्शनं निरमायि तच्च विलक्षणं दर्शनं प्रपत्ति दर्शनम् इति ख्यातमस्ति खलु अध्ययोध्यं प्रपत्ति दर्शनमिति श्री स्वामी चरणैः विलिखितमस्ति प्रपत्ति दर्शनम् तत्र सूत्राणां कथं व्याहरणं कथं च निराकरणं कथं च विवरणं वेदार्थो निश्चेतव्य स्मृति इतिहास पुराणैः एवं भूतस्य भगवतः रामानुजाचार्यस्य परंपरायां बरबर मुनीन्द्र स्वामिभिः अष्टाक्षर मंत्रस्य चतुर्थी विभक्तौ यो हि अर्थः नारायणाय इत्यत्र विहितो विद्यते स एव अर्थः आनुपूर्वी रूपेण मंत्रार्थ मंडपे अस्माभिः यदा दृष्टः तदानीं हर्ष प्रकर्षातिशयेन अयं दासानुदासः अत्यन्तं मोदमानः तेषां चरणकमलयोः प्रपत्तिपरः तेषाम् अर्थानां बोधनेनैव हर्ष प्रकर्षताङ्गतोऽयं दासः इदानीमपि तं हर्षम् उद्वहति नात्र कश्चित् शंका कलंक पंकावकाशः जानन्ते व तत्र भवन्तो भवन्तः। लेकिन बात ऐसी है कि हमारे रामानंद जी इशारा कर रहे हैं महाराज जी कुछ ऐसा बोलिए जो इन लोगों को भी पल्ले पड़े, क्योंकि जो प्रेम के अवतार हैं, प्रेम के अवतार हम सोच रहे थे। हमने तो भजन अपने गुरु जी के साथ अपने गुरुदेव पंडित प्रकांड जो व्याकरण शास्त्र न्याय का अध्ययन कराए हमको, आदौ दशरथापत्यम रामः अंते च वदनः पश्चात शुक्लः
एवं भूतः, हमारे आचार्य जो हैं उन्होंने उनको साथ में 1978 में सबसे पहले महाराज जी के पास आया था। जब पूज्य श्री राम हर्षणदास जी महाराज प्रेमावतार जी के पास जब आया था, स्वामी जी बैठे थे और हमें ये लगा ही नहीं, हम जाने ही नहीं। हम तो अब इन दिनों समझ लीजिए कुछ किताबों को इधर उधर देख ताक करके जानने लगे कि क्या होते हैं बैरागी, क्या होते हैं आचारी। नहीं तो हमको ये पता ही नहीं था कि आचारी क्या है, बैरागी क्या है। हम एक ही जानते थे, एक ही जानते हैं, एक ही जानते रहेंगे भी। जैसा कि भक्तमाल में लिखा है, पूज्य महाराज श्री ने और हमारे राजेंद्र दास जी ने उस दिन व्याख्यान में स्पष्ट उल्लेख किया उस चीज को। तो मैं महाराज जी को यही जानता रहा। फिर महाराज जी से ऐसा जब कहा कि क्या पढ़ता है ब्रह्मचारी, तो स्वामी जी ने कहा, गुरु जी ने, हमारे शुक्ल गुरु जी ने कहा कि व्याकरण भी पढ़ा ताटे और न्याय भी कुछ कुछ पढ़ा ताटे। ऐसे बोले गुरु जी। तो बोले व्याकरण में क्या पढ़ रहे हैं? बोले परिभाषेंदु शेखर पढ़ रहे हैं। तो महाराज जी को परिभाषेंदु शेखर की भी वो बात, अनेकांतानुबंधा जो परिभाषा है, बोले अनेकांतानुबंधा परिभाषा पढ़े। तो हमने कहा हाँ। बोले क्या है अनेकांत तत्व? तो हमने कहा सुघटित घटक वृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न। ये जो सुघटित घटक वृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न जो बात है, तो वहां पर घटाने के लिए बोले। अब वो पंडितों की बात है, लेकिन प्रेम तो प्रेम है न, वो शब्दों के जाल से नहीं पटता और न सिमटता है न मिलता है। प्रेम तो ऐसी वस्तु है जिसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने स्वामी के लिए जो कुर्बानी दे देता है अच्छी तरह, वही उत्तम कोटि का प्रेमी भक्त माना जाता है। हम अपने इष्ट देव भगवान राम के प्रति कुर्बानी देते हैं। और एक घोड़ा था, उस घोड़े ने अपने मालिक के लिए कुर्बानी दे दी। अभी हम यहां बैठे हुए लोगों से पूछा राजा दशरथ जी के हाथी का क्या नाम था, तो जो लोग वाल्मीकि रामायण कथा वथा कहते हैं वो तो बोल देंगे शत्रुंजय नाम था। लेकिन अगर हम आप लोगों से पूछें कि राणा प्रताप जी के घोड़े का क्या नाम था, तो आप सब लोग बोल देंगे चेतक। राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। सब चेतक का नाम जानते हैं, अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पित होने के कारण। आज वही भाव जो हमारे आचार्यों ने श्रीपाद तीर्थ लेकर गुरु परंपरा का अनुसंधान करके श्री चरणारविंद के चिन्ह को मस्तक में धारण करते हुए अर्थ पंचक तत्वत्रय आदि सिद्धांतों का अनुभव करने की परंपरा तिलक धारण करके ये बताई थी, उसी परंपरा को पूज्य श्री महाराज श्री ने, श्री राम हर्षणदास जी महाराज जी ने अपने शिष्यों में ऐसा पूर्ण रूप से पिरोया है कि जहां दिखाई पड़ते हैं पता चल जाता है राम हर्षणदास जी महाराज जी के शिष्य हैं ये। उसी समय पता चल जाता है कि राम हर्षणदास जी महाराज जी के शिष्य हैं। मतलब वो एक चिन्ह जो है, जो जीवात्मा रूपिणी कन्या का परमात्मा रूपी पति के साथ गुरु रूपी पिता और मंत्र रूपी माता के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, संबंध हो गया है, विवाह हो गया है। यही तो विवाह है जीवात्मा रूपिणी कन्या का परमात्मा रूपी पति के हाथों। मंत्रो माता गुरु पिता, मंत्र रूपी माता गर्भ में रहता है ना बच्चा, वैसे मंत्र का ऑपरेशन करोगे तो भगवान नहीं निकलेंगे उसमें से, मंत्र के अंदर भगवान ही न रहते हैं। इस तरह से वो स्वयं अनुभव करते थे और उनके तो पैर के तलवे में इत्र का घर्षण करते रहते थे लोग, उत्तमोत्तम कोटि का इत्र घर्षण करते रहते थे। वैद्य जी एक आए, वो कहे नाड़ी देख लीजिए, वो नाड़ी देखने लगे, नाड़ी मिली ही नहीं महाराज जी की हाथ में, नाड़ी मिली ही नहीं। बोले हाँ नाड़ी ठीक चल रही। बोले नाड़ी मिल गई? मिल नहीं रही थी। पारसनाथ वैद्य जी थे, उन्होंने कहा नाड़ी हाथ में नहीं चलती इनकी नाड़ी पैर में चलती है, पैर पकड़ो। तो पैर में जब देखे तो वहां टप 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 नाड़ी चल रही थी। तो नाड़ी चलने के कई मार्ग हैं, कई रास्ते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ा काम जो उन्होंने कभी भी ऊपर बैठने का कहीं भी कुछ नहीं, आज हम सब लोग उनको अमानी मानदो मान्य के रूप में यहां विराजमान किए हुए अनुसंधान कर रहे हैं। वो प्रेम है, वो शब्दों का जाल नहीं, वो तो कुर्बानी है। और वो कुर्बानी रंग तभी लाती है जब
कहते हैं न रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, लेकिन यहां तो प्रेम की कुर्बानी जो है वो पत्थर पर घिसने पर रंग नहीं लाती, वो दांतों से दांतों को जब रगड़ा जाता है, दांतों के बीच में जब उसे चबाया जाता है और कुर्बानी होती है, तब अनुराग का लाल रंग प्रकट होता है। पान अपने हरे रंग की कुर्बानी देता है, चूना अपनी सफेदी की कुर्बानी देता है, सुपारी अपने रंग को कुर्बान करती है, जायफल जावित्री केसर अपने रंग को जब कुर्बान कर देते हैं, तब जाकर के पान का लाल लाल अरुण रंग जो है वो प्रकट होता है। वह कुर्बानी, वो प्रेमावतार, जब प्रेम के विषय में देवर्षि नारद जैसे महामनीषी ने कहा है, गुण रहितम क्रिया रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अनवच्छिन्नम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत, जब यहां बतलाया है प्रेम के विषय में, तो प्रेम क्या है? प्रेम तब तक पुष्ट नहीं होता जब तक उसको वियोग के ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच नहीं किया जाता, तब तक संयोग के प्रेम का कलर बढ़िया उस पर चढ़ता नहीं है। इसीलिए प्रेम शब्द ही ऐसा है कि पहले दोनों ओठों का संयोग होता है, लेकिन जब तक वियोग नहीं होगा तब तक प्रे कह नहीं पाएंगे। पहले दोनों ओठ सटा और उसके बाद फिर अलग हुआ प्रे, अलग हुआ, अलग होने के बाद फिर सटा म प्रेम, तब उसके बाद दो बार छुड़ता है, दो बार मिलता है। इस तरह वियोग के माध्यम से संयोग के रस का जो अनुभव किया जाता है वह प्रेम है, वो शब्द जाल में आने वाला नहीं है। प्रेम, यहां हमने देखा कि कुछ स्वर वाले भी हैं जो सहयोगी हैं, इसलिए मेरे मन में आ गया कि अभी कुछ प्रेम की बात हो तो प्रेम के अवतार है। हम लोग तो सुने थे सांवरे घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो, इस तरह भजन सुने थे, गाए थे, लेकिन आज हमें लग रहा है प्रेम को दर्द की जरूरत है, प्रेम को दर्द की जरूरत है। युगल माधुरी कुंज के महाराज जी महाराज इतने रसिक थे, इतने इतना आनंद अनुभव करते थे, और उनके आंसुओं से उनके गाल जो हैं वो ऐसे सड़ जैसे गए थे, निरंतर उनके आंसू निकलते रहते थे। ऐसे महापुरुष थे वो महाराज। तो वो दर्द में ही अनुभव करते थे। परमात्मा संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्या संगे सैव तथैका विरहे तो तन्मयम जगत। तो विरह में तन्मय जगत है, इसलिए वो अनुभव करते थे। इसलिए मेरे मन में आया कि प्रेम को दर्द की जरूरत है, भोगे संदर्भ की जरूरत है, भुक्त संदर्भ की जरूरत है। प्रेम शब्दों में बंध नहीं सकता, प्रेम शब्दों में बंध नहीं सकता, प्रेम को अर्थ की जरूरत है, प्रेम को अर्थ की जरूरत है। यस्य योगो विलक्षणो दिव्यः, यस्य कृत्यं सुयोगिनां हृद्यम्। ये ऐसे हैं राम हर्षदास जी महाराज जी। लेकिन अब क्या कहूं आप सब लोगों के बीच में, हम इन महापुरुष के प्रति सत सत ही नहीं, शतम सहस्त्रम अयुतम सर्वम अनंत वाचकम, वैसे तो सब अनंत वाचक ही है, इसलिए अनंतानंत इन महापुरुष के चरणारविंद में अपनी प्रणत, उनके समर्पण के प्रति, उनके प्रेम के प्रति और उनके स्नेह के प्रति, कि जब हमने स्वघटित घटक वृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष सहितावच्छेद जब बताया पदान्वयवाह अनेकांता, तब उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ ऐसे
फेर दिया तो मुझे लगा कि गुरु जी की कृपा से महाराज जी का आशीर्वाद हमको मिल गया। बढ़िया इतना सुंदर लड्डू उन्होंने खिलाया जो आज तक मुझे याद आता है। मोदयतीति मोदक, उसका नाम ही मोदक है। वो सच में रस का अनुभव होता है। प्रेम की मूर्ति है, प्रेम के अवतार हैं। जब प्रेम के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं तो प्रेम के अवतार के विषय में आखिर क्या कह पाऊंगा। बस केवल जो कुछ क्षण उनके पास हमने बिताए थे, अपने जो शिक्षा गुरु जी हमारे थे प्रयाग वाले, गोरखपुर वाले गुरु जी, उनके माध्यम से उनके साथ दर्शन करने के लिए आया था। तो वो क्षण जो व्यतीत थे वो आज भी मन को आह्लादित करते रहते हैं। बस स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी आनंद अनुभव हो उन महापुरुष की कृपा का। अब तो महाराज जी हमारे आध्यात्म पिता के रूप में, जैसे हमारे स्वामी जी ने आप ही के हाथ में हमको सौंप दिया जाते जाते, और हमारे महाराज जी वरिष्ठ सदस्य हैं कौशले सदन धर्मादाय ट्रस्ट के। आज भी सब कुछ आप ही के परामर्श से कुछ करना होता है तो होता है। और आज भी मैं अनुभव करता हूं कि जैसे उठा करके गोद में बैठा लें। हम सब लोग विद्यार्थी जीवन से 1971 में जब मणिराम दास छावनी में गीता जयंती के दिन आते थे, गीता पाठ करते थे, तो दोना भर पेड़ा और गीता की पुस्तक वो आज भी दो शरीर में, खून में, रग रग में आज भी है। जो अयोध्या के संतों का आशीर्वाद है, चाहे वो हरनाम दास जी वेदांती जी महाराज जी के आश्रम में घनश्याम दास जी महाराज जी रहते थे, जो अभी महान जी हैं पुजारी जी महाराज, वो वहां दर्शन करने जाते थे संत गोपाल जी महाराज जी के साथ में। जब तो वहां पर उन संत लोगों का आशीर्वाद और कृपा प्रसाद, सच पूछो तो ये शरीर ही संतों के प्रसाद से ही पुष्ट हुआ है। इसलिए संतों के लिए ही ये जीवन समर्पित है। और संतों की ही कृपा से महाराज जी ने कह दिया संस्कृत में भी बोलना होगा, तो हमने कहा ठीक है। गुरु जी के सामने चेला लोग संस्कृत में बोलते हैं तो गुरु जी को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार महाराज जी संस्कृत की बात थी, फिर तो लाइव का लफड़ा है, इसलिए ज्यादा देर हमको जाना भी है, विलंब भी है, इसलिए बस थोड़े में सब कहूं बुझाई। अभी महाराज जी इशारा कर रहे हैं, अभी भी थोड़े है, इसलिए पुनः पुनः सब लोगों को दंडवत करते हुए, महाराज श्री को, मंचस्थ लोगों को, सम्मुखस्थ लोगों को प्रणाम करते हुए, हम आप सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए महाराज जी से आज्ञा लेंगे, यात्रा करनी है, इसलिए पुनः आज्ञा दे महाराज। श्री स्वामी जी महाराज की, श्री प्रेमावतार की। अभी हम सबने अनंत शिव भूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज, श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज के हृदयोद्गार स्वामी जी के प्रति श्रवण किए। आपने बड़े सुंदर शब्दों में प्रेम का निर्वचन किया और यह स्पष्टतः व्यक्त करने का प्रयास किया स्वामी जी ने कि प्रेम में विसर्ग की आवश्यकता है, प्रेम में त्याग की आवश्यकता है, प्रेम समर्पण चाहता है, प्रेम हृदय के अंतःकरण के भावों को चाहता है। तो ऐसा सारा स्वरूप